उत्तराखंड में इन दिनों एसआईआर को लेकर बवाल हो रहा है। कांग्रेस एसआईआर को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। उधम सिंह नगर से जो तस्वीरें आई हैं उससे समझा जा सकता है कि एसआईआर का मुद्दा कितना गंभीर हो चला है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस की चिंता जायज है या फिर बेवजह हंगामा किया जा रहा है या फिर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश कर रही है। यह रिपोर्ट देखिए। एसआईआर के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान, उधम सिंह नगर में भारी बवाल, बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी रार, गंभीर मसला बनता जा रहा एसआईआर। क्या कांग्रेस को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है या फिर बीजेपी साजिश के तहत ये सब कुछ करवा रही है? आखिर असल वजह क्या है? दरअसल इन दिनों उत्तराखंड की सियासत एसआईआर के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समुदाय विशेष और कांग्रेस समर्थकों के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं। और अब ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उधम सिंह नगर में तो सियासी बवाल मच गया। हम आपको पूरी डिटेल बताएं, लेकिन उससे पहले जरा आप ये तस्वीरें देखिए। बीते दिन उधम सिंह नगर में एसआईआर के मुद्दे पर बैठक चल रही थी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बैठक कर रहे थे, जिसमें बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के समर्थक भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन देखते ही देखते ये बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गया। बैठक में तूतू मैमे और गाली गलौज और हाथापाई तक बात जा पहुंची। में कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से, और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलकराज भीड़ जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया। और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे हैं। हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन ऐसा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को हड़काया? एक तो आपने चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो बेचारे बीएलओ ने इतना अच्छा काम किया, बीएलओ के काम पे संदेह करते हुए उस पारदर्शिता को नकार रहे हैं आप। ठुकराल के बर्ताव को लेकर बीजेपी के लोग कलेक्ट्रेट में ठुकराल पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। शिव अरोड़ा से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर लगा। वहीं देर रात ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ भी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बनती ये स्थिति बताती है कि एसआईआर का मुद्दा कितना गंभीर हो चला है। झूठी एफआईआर, ये बताइए 7 घंटे बाद कोई एफआईआर होती है? दबाव में एफआईआर लिखी गई है। सरकारी काम में बाधा होती है, पुलिस से झड़प हुई हो, एडीएम से झगड़ा हुआ हो, डीएम से हुआ हो, कमिश्नर से को बुरा भला कहा हो, दबाव में जबरदस्ती पुलिस कह रही है मुकदमा नहीं लिखेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, प्रशासन कह रहा है, सत्ता के लोग बैठ गए 7 घंटे तक नहीं मुकदमा लिखो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांग्रेस को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया इतने पारदर्शी तरीके से हो रही है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है। और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश में एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जाने के लिए आवेदन दिए जाने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है कि बीजेपी से जुड़े लोग एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल चुन चुन कर मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला बताते हुए वोट चोरी करार दिया है। कांग्रेस ने खास तौर पर किच्छा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। पार्टी के मुताबिक यहां नाम हटाने के लिए कुल 4,857 आवेदन आए, जिनमें से 4,855 आवेदन अकेले राजेश तिवारी ने दाखिल किए।
रिपोर्ट के मुताबिक तिवारी बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गदरपुर, खटीमा, नानकमत्ता और रुद्रपुर में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नामों को निशाना बनाकर आपत्तियां दाखिल की गई हैं। कांग्रेस द्वारा कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है। कुल आपत्तियां 1,07,000 आपत्तियां लगी हैं। उन 1,07,000 आपत्तियों में से 50,000 से ज़्यादा आपत्तियां ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जबरन लगाई गई है उन लोगों का वोट काटने के लिए, जिनको उनको लगता है कि ये उनको वोट नहीं देने वाले हैं, तो उनको मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। तो आप देखेंगे कि हरिद्वार, देहरादून और ख़ासकर उधम सिंह नगर और नैनीताल की जो मैदानी सीटें हैं, रामनगर और हल्द्वानी, उन सीटों पर इन्होंने 10-10, 12-12 हज़ार वोट काटने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है, ताकि ये परंपरागत कांग्रेस का वोट वहाँ पर है, ताकि वहाँ पर वोट काट करके कांग्रेस को हराने का इन्होंने प्लान बनाया है। अब कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना कठिन है, क्योंकि विपक्ष अब तक कई ऐसे उदाहरण सामने लेकर आया है जहां कई वोटर्स के नाम पर आपत्ति लगाई गई है, लेकिन उनकी कोई डिटेल सामने नहीं रखी। अब सवाल है कि एसआईआर को लेकर चल रही ये तकरार क्या सियासी फायदा पहुंचाने के लिए है या फिर वाकई में गंभीर मुद्दा है? क्या कांग्रेस सच बोल रही है या फिर बेवजह हंगामा कर रही है, या फिर बीजेपी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह, अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।